वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो पूरी देखना है क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना तो वीडियो कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है। और गाइस अगर टॉपिक अच्छा लगेगा ना तो टॉपिक को लाइक करना। गाइस ये वीडियो तो बिल्कुल ही मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज़ आप छोड़ सकते हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास बाइक है, चाहे आपके पास कार है, चाहे आपके पास स्कूटर है, ये वीडियो तो आप एक बार देख लो। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको भी अवेयर करना ये जो फ्रॉड होता है पेट्रोल पंप पे उसके बारे में कि कैसे कैसे पेट्रोल पंप वाले आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। बिल्कुल अवेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे मैं अपनी कार में पेट्रोल डलवाता हूँ, अपनी बाइक्स में पेट्रोल डलवाता हूँ। तो बहुत बार मैंने अलग अलग पेट्रोल पंप पे अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट्स के पेट्रोल डलाए हैं। अभी तक आप सबने किया होगा आई एम श्योर। तो गाइस वहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके से लोग आपको फ्रॉड करने का सोचते हैं। जो पेट्रोल पंप वाला जो अटेंडर होता है, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालता है ना, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रिक्स यूज करके आपको फ्रॉड करने का ट्राई करता है। और गाइस ये मेरे साथ एक बार हो भी चुका है और बहुत रिसेंटली हुआ, इसलिए मुझे ये वीडियो याद आया। हुआ ये था कि मैंने अपनी स्कूटी में 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया और मैंने पूरा उनका जीरो भी चेक किया, मीटर की रीडिंग भी देखी, उनके जो होता है ना जहाँ से मशीन फिलर होता है वहाँ से। लेकिन गाइस उसके बाद भी ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं आया। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे लगा कि शायद मीटर जो है मेरी जो स्कूटी का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो दिक्कत कर रहा है शो करने में, क्योंकि मैं तो यार पूरा मीटर देख रहा हूँ उनका, मैं तो जीरो भी चेक कर रहा हूँ, मैं तो जब पूरा पेट्रोल भर जाता तब भी चेक कर रहा हूँ, फिर पेट्रोल क्यों नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो इग्नोर किया। लेकिन गाइज थोड़े देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरे टैंक में, मेरी स्कूटी के टैंक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। तो गाइज मतलब बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके ये पेट्रोल पंप वाले आपको फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना 5-6 ट्रिक्स की लिस्ट बनाई हुई है, तो पूरी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज सबसे पहली ट्रिक जो होती है ना, उसको मैंने नाम दिया है द लॉन्ग होस ट्रिक। क्या होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे पेट्रोल पंप पे आप स्कूटी में पेट्रोल डलाने जाते हो, उनकी जो पाइप होती है ना बहुत बड़ी होती है। मतलब आप मैंने तो कभी कभार नोटिस भी किया है कि भाई ये ना इतनी बड़ी पाइप की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब आपकी स्कूटी में पेट्रोल डालना है या आपकी कार में पेट्रोल डालना है तो इतनी बड़ी पाइप की जरूरत क्या है। तो गाइज वो क्या होता है, जब आपका पेट्रोल डालता है ना उसमें, तो जैसे ही पेट्रोल आपका बिल्कुल देखा आपने 200 का डाला है, जैसे ही 200 उसके मीटर में कंप्लीट होते हैं तुरंत वो निकाल लेता है, जो भी नोजल होता है तुरंत बाहर निकालता है आपके टैंक के फिलर से। तो ऐसे में गाइज क्या होता है ना, जो पूरी पाइप होती है इतनी बड़ी होती है कि उसमें अगर आप 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो तो 100 से 200 ml जो पेट्रोल है उस पाइप में रह जाता है। तो गाइज आप देख सकते हो 100 से 200 ml का फ्रॉड हो सकता है बड़ी पाइप को यूज करके। मतलब जो बड़ी होज होती है उसको यूज करके वो 100 से 200 ml का फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे सिली ट्रिक्स यूज करते हैं ना, इनफैक्ट वो सभी को भी मालूम चल गया है, वो है गाइज डाइवर्जन मेथड। मतलब क्या करते हैं वो, आप जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाने जाओगे, चाहे आपकी कार है चाहे आपके पास बाइक है, जैसे आप पेट्रोल डलाओगे ना आपको डाइवर्ट करेंगे। कैसे बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे कि आपका देखो ये जो की है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा ये डाल दो, ऑयल डाल दो, है ना। या कोई आपका कोई बगल का है, कोई उन्हीं का ही स्टोर का कोई बंदा आएगा आपको कोई एडेसिव दिखाने लगेगा। तो ये ना पूरा डाइवर्जन का गेम रहता है उनका। बहुत लोग जो होते हैं ना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है थोड़ा सा अगर कोई अच्छी चीज लगी कि भाई इसको कैसे ऐड करना है एडिटिव, इतने में तो यहाँ पे गेम हो जाता है, इतने में तो आपको फ्रॉड कर देंगे। तो ये भी आप ध्यान रखो कि अगर पेट्रोल डलाते टाइम कोई भी आपको डाइवर्ट कर रहा है, आउटलेट वाला है जो भी पेट्रोल पंप वाला, तो बिल्कुल आपको डाइवर्ट नहीं होना है। बोलो भैया रुक जाओ, पहले मैं अपना मीटर देखूंगा, उसके बाद मैं आपका जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो चेक करूंगा। तो ये भी ध्यान रखो। हालांकि ये सभी करते हैं अभी, क्योंकि ये फ्रॉड जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में होता है और बहुत सिली सा है, क्योंकि अभी सभी को मालूम हो गया। 1-2 बार तो मैंने ऐसे में डांट भी दिया पेट्रोल पंप वाले को, ऐसा मैंने फ्रॉड होते देखा। तो इसके अलावा एक और बहुत कॉमन सा ट्रिक है, यूज करते हैं। जो एग्जांपल आप गए पेट्रोल पंप पे, आपको अपनी कार में या बाइक में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, तो वो 1000 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए नोजल निकालेगा, आपके फिलर में डालेगा, और जैसे ही डालेगा पेट्रोल डालना स्टार्ट करेगा, वैसे ही वो रिएक्ट करेगा कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया, कितने का आपने बोला था, और 200 पे जाके रोक देगा या 100 पे जाके रोक देगा, ठीक है। और फिर वो बोलेगा कि कितने का बोला था आपने। मतलब तो ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसा एक्ट करेगा कि वो कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं पता कि आपने 1000 रुपए का बोला है। और फिर जब आप बोलोगे 1000 रुपए का, तो वो 200 रुपए का तो पहले डाल दिया, उसके बाद बोलेगा कि अब मैं दोबारा सेट कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद वो 800 रुपए का डालेगा। समझ रहे हो आप। तो आपको लगेगा 200 रुपए का तो इसने पहले डाल दिया, उसके बाद 800 का डाल दिया, 1000 रुपए हो गए। लेकिन गाइस एक्चुअल में वो ऐसे बातों में ना आपको फंसा लेता है, और वहां पे वो 200 रुपए का तो डाल दिया, उसके बाद वो रिसेट नहीं करता, उसी को ही आगे बढ़ा देता है 800 तक। तो ऐसे में 200 रुपए का आपके साथ फ्रॉड हो गया।
बिल्कुल बहुत देखने वाली बात है। हाँ, कभी कभी एक्चुअल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब कंफ्यूज हो रहे हैं ना वो, तो बिल्कुल उनका देखो, बार बार आप बोलो भैया 0 सेट करो, 0 सेट करो। आपने 200 का डाला, अब 800 का डाल रहे हो तो 0 सेट करो, बार बार उनको बोलो। और बिल्कुल उनको ऐसा लगना चाहिए कि बंदा कॉन्फिडेंट है ना, तो आपको फ्रॉड नहीं करेंगे वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये भी बहुत कॉमन है। और 1-2 बार तो मेरे साथ भी ट्राई किया, तो मुझे अपन को क्या अपन पता है अपने को, तो आप भी बिल्कुल अवेयर रहो इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत कॉमन से फ्रॉड है और होते रहते हैं भाई। और आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा चल रहा है यार अभी, मतलब मेरी सिटी में तो भाई 90+ है, तो अभी तो यार बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। एक और ट्रिक है जो कि ये लोग यूज़ करते हैं, वो है ऐसा होता है ना, आपने कभी जल्दी में हो, आप गए भैया मुझे जल्दी से पेट्रोल डाल दो, और आपने बोला भैया 200 रुपये का डाल दो आपकी गाड़ी में। वहाँ पे क्या करेंगे, आपने उनको नोट दिया, आपको डाइवर्ट करने में लग जाएंगे, भैया कार्ड से कर दो, चेंज है, ये है वो है, चेंज नहीं है, या आपने 500 की नोट दी। तो ये भी ट्रिक्स बहुत यूज़ होती हैं, वो आपको बार बार बोलेंगे भैया कार्ड से कर दो। आपने सुना भी होगा, आपने नोटिस नहीं किया, बहुत लोग जो आप कैश देते हो उनको, बड़ी नोट देते हो, है ना, आप जल्दी में होते हो तो बहुत बार ऐसा बोलते हैं भैया कार्ड से कर दो। तो ये भी एक ट्रिक होती है, समझ रहे हो आप, क्योंकि कैश कार्ड में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे कैश होते हैं। तो हाँ, ये भी एक ट्रिक यूज़ करते हैं वो, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ना आपने नोटिस किया होगा, एक और ट्रिक यूज़ करते हैं स्टार्ट और स्टॉप का। मतलब क्या करते हैं, आपने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, तो वो क्या करेंगे, नोजल आपके फिलर में डाल के बार बार उसको ना बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो गाइस ऐसे में भी वो चीट कर सकते हैं आपको। ऐसे में होता ये है कि जैसे स्टॉप करते हैं ना, तो एयर के थ्रू थोड़ा सा ना पेट्रोल सक हो जाता है, या शायद जहाँ भी होता है पाइप में कहीं भी स्टोर हो जाता है। तो ये भी ये गाइस एक ट्रिक है। जब भी कभी आप पेट्रोल डलवाओ और बंदा वो क्या कर रहा है कि बार बार स्टार्ट स्टॉप कर रहा है, तो उसको बोलो भैया ये क्या है, आप तो डायरेक्ट डालो ना, उसको बाहर निकाल के उसको दोबारा करो, या जो भी उसका मैनेजर है उससे कंप्लेन करो। तो ये गाइस ये भी एक ट्रिक है। और इसी के अलावा ना एक और ट्रिक है जो कि मुझे लगता है, इसका हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद फील किया है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है। तो हाँ, ये भी एक ट्रिक है गाइस। होता ये है कि हालांकि अभी मॉडर्न जो मशीन आ रही है पेट्रोल पंप वाली, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हो सकता है ये, बट हाँ होता ये कोई एक डिवाइस आती है जो भी होती है छोटी सी, तो ऐसे में वो चीट कर सकते हैं। प्रॉपर एक फिक्स करके रखते हैं पेट्रोल को, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपये का डलाया, उनको पता है कि 100 वाले कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, तो 100 में वो सेट कर देंगे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे वो चीट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि आप 100 की बजाय आप 110 का पेट्रोल डलवाओ, बोलो भैया मुझे 110 का डलवाते हैं। और मैंने नोटिस भी किया है बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, वो कभी 100 का नहीं डलवाते, ये तो 90 का डलाएंगे या 110 का डलाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना बहुत कॉमन सी हो गई थी। पुराने पेट्रोल पंप वाले तो बहुत करते थे, उन्होंने 100 को सेट कर लिया, 500 को सेट कर लिया, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें पे वो ट्रिक कर देते हैं, या मशीन में जो भी है डिवाइस होती है, क्या होती है अपने को नहीं पता, और ज़्यादा इसके बारे में कंफर्म भी नहीं हो, बट यार अवेयर रहने में क्या दिक्कत है, आप अवेयर रह सकते हो। 100 के बजाय 90 का डलाओ या 110 को डलाओ। अब इससे आपको बचना कैसे है, इससे तो बचना आपको ऐसे है कि जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई ना, उन सबको बिल्कुल आप ध्यान रखो, और जब वो ट्रिक आपको लगे कि हो रही है ना, तो बिल्कुल आप उस बंदे को बोलो, उसको लगना चाहिए कि आपको मालूम हो गया है, ऐसे आप बच सकते हो। सेकंड ये कि आप रेप्यूटेड पेट्रोल पंप पे ही पेट्रोल डलवाओ, ये छोटे चिंदी वालों के पास मत डलवाओ, ये बहुत चीट करते हैं। इनफैक्ट ये तो क्वालिटी में भी चीट करते हैं, आपको अच्छा पेट्रोल नहीं देंगे ये। बहुत बार बहुत जगह मैंने पेट्रोल पंप पे देखा है भाई कि माइलेज नहीं मिलता मेरी गाड़ी में। जैसे मैंने अमेज में लॉन्ग ड्राइव जब करता हूँ, तो 500-1000 किलोमीटर की ड्राइव होती, तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि किसी पेट्रोल पंप पे डलाता हूँ इमरजेंसी में, तो वहाँ पे बहुत घटिया सा माइलेज मिलता है। तो मुझे पता है कि मैं गाड़ी तो वैसे ही चला रहा हूँ, मतलब पेट्रोल में प्रॉब्लम है। तो हाँ, ऐसा भी होता है। आप अच्छे रेप्यूटेड पेट्रोल पंप पे डलाओ, ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर आप किसी सिटी में रहते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं भोपाल में रहता हूँ, तो मेरे आसपास अगर 5 पेट्रोल पंप है, तो मुझे पता है कि कौन सा पेट्रोल पंप ज़्यादा अच्छा पेट्रोल दे रहा है। ऐसे ही आपको भी पता लग जाता है, आपके नियरेस्ट सिटी में, आपके नियरेस्ट जो भी पेट्रोल पंप होगा, आपको आइडिया होगा, आपने सुना होगा, है ना, या आपने फील किया होगा, एनालाइज किया होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पेट्रोल पंप अच्छा है। तो रेप्यूटेड पेट्रोल पंप पे डलाओ। ट्रिक्स जो भी मैंने बताया उसको एक बार और देखो, उससे अवेयर हो जाओ। जब भी आपके साथ हो, बंदे को लगना, आप बंदे को बता दो कि भैया मुझे पता लग गया आप क्या कर रहे हो। सेकंड, ये गलती से हो भी गया तो बिल्कुल आप मैनेजर से बताओ और एक्शन लेने के लिए बोलो। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने हर जगह से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ऑनलाइन, या मैंने जो जो फील किया वो सब आपके साथ शेयर करी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, क्योंकि यार अभी मैं देख रहा हूँ ना नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, तो जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाओगे ना तो काम नहीं बनेगा। तो वो दबा लो और वीडियो को शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू।